तो फिफ्थ चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक. यू आर नॉट हैविंग देन प्लीज मैनेज इट बाय टुडे ओनली. Otherwise you can do one more thing. You can download the chapter from your net also. NCERT books जो है वो आपकी available है वहां से, तो chapter wise आप उसको download कर लेना so that you are having the questions in front of you when I'm going to discuss that. So chapter 5 we are starting with. I'm unmuting you, all of you. If anyone will be having any doubt, then you can raise your hand and I will give you the option to unmute. Mute कर रही हूँ मैं सबको. So complex numbers and quadratic equations. First of all, we will deal with the complex numbers. ये नेम आपने मेरे से 10th में भी सुना होगा जब हम करते थे कि we used to find out the solutions quadratic equations के करते थे जिनका हम कहते थे कि no real solution है, तो I used to say कि इनका imaginary जो है रूट्स होंगे या हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स होंगे. तो वो सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे है. जब हमारे पास देखो टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं वन वेरिएबल की. लेट अस सपोज आई एम हैविंग x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू. तो हम जब इसको उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से फाइंड आउट करते थे तो वी यूज्ड टू से कि इसका जो रूट है वो रियल नहीं होगा. हम कैसे करते थे इसको? वी यूज्ड टू पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू -1. फिर हम लिख देते थे सिंस स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो आपकी जो x की वैल्यूज हैं दैट विल बी नॉट रियल. हम कह देते थे कि दैट विल बी इमेजिनरी और दैट विल बी कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे जब आपका इस तरह से आ जाता है तो अब +1 में वी विल डू कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पे जो है हम अपना जो अभी तक हमने रियल नंबर सिस्टम किया था उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं लार्जर सिस्टम में, ताकि हम इस तरह की जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं जैसे x स्क्वायर इक्वल टू -1 है, इस तरह की जो हमारी इक्वेशंस हैं हम उनको सिंप्लीफाई करें. यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में लेके चलती थी दिस इज इक्वल टू 0, जिसके लिए मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता था. नाउ वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट. तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो पता होने चाहिए. अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मेरा x इज इक्वल टू क्या आएगा? -1 का रूट. तो अब हम जो है इस सिंबल को, जो ये मेरा -1 का रूट आ रहा है, आगे नो डाउट कि प्लस माइनस का साइन आपका लगना ही लगना है. तो यहाँ पे जो मेरा ये रूट -1 आ रहा है, इस सिंबल को हम जो है डिनोट करते हैं बाय आई. आई स्मॉल से हम इसको डिनोट करते हैं. -1 रूट इज इक्वल टू आई, और इसको हम बोलते हैं आयोटा. आई फॉर आयोटा. तो आयोटा जो है उसको हमने जो है वैल्यू क्या असाइन कर दी? रूट -1. दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू. यानी कि रूट -1 के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज स्मॉल आई. तो अब अगर हम बात करें कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की जब हम बात करें, यानी कि इसका जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि रूट -1 किसके इक्वल है? आयोटा के. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, यानी कि इसके जो रूट्स हैं दैट आर इमेजिनरी. हम इनको एग्जिस्ट नहीं करते, रियल नंबर लाइन पे हम इनको शो नहीं कर सकते. ये रूट्स जो हैं हम इमेजिन करके चलते हैं कि ये इमेजिनरी रूट्स हैं. अब देखो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करती हूँ, मैं इसको रीराइट कर लेती हूँ. आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर द रूट. मैंने अब क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे दिस इज आयोटा स्क्वायर, दिस इज -1 रूट स्क्वायर. तो ये हो गया मेरा आयोटा स्क्वायर. अब यहाँ पे स्क्वायर और रूट ये कैंसिल आउट होके आयोटा स्क्वायर की मेरी वैल्यू क्या आ गई? -1. तो आयोटा स्क्वायर यहाँ से मेरे पास आ गया -1. तो इट मीन्स आयोटा इज रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज -1. सेम वे में आई कैन फाइंड आउट आयोटा क्यूब. आयोटा क्यूब के लिए मैं क्या करूंगी? आयोटा स्क्वायर इंटू आई. आयोटा स्क्वायर क्या है मेरा? -1 इंटू आयोटा. अब इस आयोटा को मैं दोबारा से इससे रिप्लेस नहीं करूंगी. हम अब इस चैप्टर में जहां पे भी यूज करेंगे आयोटा वर्ड ही यूज करेंगे. आयोटा आपको पता होना चाहिए दैट इज द रूट ऑफ -1. तो -1 इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा. यानी कि आयोटा की वैल्यू -1 का रूट, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज -आयोटा. Now we will find out iota to the power 4.
दैट कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर क्या है? -1 इंटू -1 दैट इज +1. तो आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू हो गई मेरे पास +1. ये चार वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, लर्न कर लेना बेशक इनको. आयोटा इज -1 का रूट, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 4 इज 1. अब लेट्स फाइंड आउट आयोटा टू द पावर 5. आयोटा टू द पावर 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा. क्योंकि आयोटा टू द पावर 4 मेरे पास 1 है, तो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है आगे की वैल्यूज फाइंड आउट करने का. तो ये आ गया 1 इंटू आयोटा दैट इज आयोटा. तो आयोटा टू दी पावर 5 की वैल्यू हो गई आयोटा. ये मैं रीराइट कर रही हूँ 7-8 वैल्यूज, ताकि आपको पता लग जाए कि अगली वैल्यूज हम कैसे निकालें. देन आयोटा टू दी पावर 6, आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर. आयोटा टू दी पावर 4 इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास -1. तो अब अगर आप आगे की भी वैल्यूज निकालोगे तो यू विल सी कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो ये चार में ही रिपीट हो जाए. या वो आयोटा आ जाएगा, या -1 आ जाएगा, या माइनस आयोटा आ जाएगा, या +1 आ जाएगा. तो ये चार वैल्यूज हमारी रिपीट होती रहेंगी. तो आगे के जो हायर वैल्यूज हैं उनको हम निकालने के लिए बेस जो है वो यूज करते हैं पावर 4 वाला. सपोज मुझे आयोटा टू दी पावर 78 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि आयोटा टू दी पावर 4 मुझे पता है वो 1 है, जो पावर गिवन है उसको 4 से डिवाइड करके देख लूंगी. तो ये मेरे पास आ जाएगा 19 पे जाएगा. रिमाइंडर बचा मेरे पास 2, यानी कि इसको मैं रीराइट कर दूंगी. आयोटा टू दी पावर 76 इंटू आयोटा स्क्वायर. अब आयोटा टू दी पावर 76 को मैं 4 रेज टू पावर 19 लिख सकती हूँ इंटू आयोटा स्क्वायर. आयोटा टू दी पावर 4 क्या है मेरे पास? 1, एंड 1 रेज टू पावर एनी नंबर इज 1. और उसके साथ में मल्टीप्लाई किसको कर रही हूँ? आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर क्या है मेरा? -1. तो दिस इज 1 इंटू -1 दैट इज -1, यानी कि आयोटा टू द पावर 78 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? -1. अगेन इन चारों में से ही एक वैल्यू है. लेट अस टेक 2-3 मोर एग्जांपल्स. अब मैंने ले लिया आयोटा टू द पावर 93. 93 को 4 से डिवाइड करो. रिमाइंडर 1 आया, तो इट मींस दिस कैन बी रिटन एज आयोटा टू द पावर 92 इंटू आयोटा. 92 को आयोटा टू द पावर 4 रेज टू पावर 23. अब आयोटा टू द पावर 4 1, तो आयोटा आ गया मेरे पास. 1 इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग. तो आयोटा से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो आई गॉट आयोटा. अगेन इनमें से एक वैल्यू है मेरे पास. आयोटा को आयोटा ही हम लोग जाए, तो ये मेरे पास आयोटा टू द पावर 93 है. वन मोर. सपोज मैंने 105 ले. अब अगेन आयोटा टू द पावर डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे. 105 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी, 4 2 आर 8 एंड 4 6 आर 24, तो ये आ गया मेरे पास. रिमाइंडर 1 बचेगा, इंटू मैंने कर दिया आयोटा. आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते. अब अगेन आयोटा टू द पावर 4 इज 1 इंटू आयोटा, दैट इज इक्वल टू आयोटा. अब एक ये जल्दी से आप कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे. आयोटा रेज टू पावर 373, इसकी वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करो. अगर किसी को इसमें नहीं समझ आया तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से डाउट पूछ लो. अगर समझ आ गया है तो इट्स फाइन. ये कैलकुलेट करो फिर आप. मैम एक बार दोबारा बताना. ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस अगेन. ये कंसेप्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. ये हम उनके लिए यूज करेंगे जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनके लिए हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होता था 10th स्टैंडर्ड में जब हम उसको करते थे, और हम उसको ये कह के कि हैज नो रियल रूट्स हम वहां पे छोड़ देते. अब हमने ये नो रियल रूट्स वाला जो कंसेप्ट है इसको एक्सपैंड करना है, लार्जर सिस्टम में लेके जाना है. तो डी लेस देन 0 वाली जो है वो भी हम चीजें सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए क्या किया गया कि अब देखो कोई भी नंबर जो मेरा है जब वो रूट में नेगेटिव के नीचे आएगा, माइनस सपोज 225 है, या माइनस सपोज 81 है, या -16 है, तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ.
-1 into 225, देन -1 into √225, ऐसे लिख सकती हूँ। अब इस वाली वैल्यू को अगर मैं एक सिंबल असाइन कर दूं तो √225 मेरा रियल नंबर बनता है। इसका मैं जो स्क्वायर रूट है वो इजीली निकाल सकती हूँ। तो उसको जो है मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया कि जो आपका √-1 था उसको हमने आयोटा से रिप्लेस कर दिया। √-1 जब आपने आयोटा से रिप्लेस किया तो आपका जो है, अगर मैं यहाँ दोनों साइड पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लूं तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। फिर आयोटा क्यूब के लिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर, इसको रीराइट किया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर मैंने -1 निकाला था, आयोटा को अब मैं आयोटा ही लेके चलूंगी, मैं कहीं पे भी ये वर्ड जो ये है -1 अंडर द रूट यूज नहीं करूंगी। आई विल यूज द सिंबल आयोटा फॉर दिस। आयोटा जहां पे आ गया इट्स अंडरस्टूड कि वो √-1 की बात है। तो आयोटा क्यूब तो मैंने रीराइट किया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये आयोटा वैल्यू मैंने -1 निकाली थी, तो -1 इंटू आयोटा इज। फिर आयोटा टू द पावर 4 के लिए हमने क्या किया, आयोटा टू द पावर 4 के लिए हमने इसको रीराइट किया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1 इंटू -1, दैट इज +1। तो आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई 1। सेम वे में आयोटा टू द पावर 5, 6 निकाला, तो यही जो 4 वैल्यूज आई थी मेरे पास, आयोटा, -1, माइनस आयोटा और +1, यही 4 वैल्यूज आगे मेरे पास रिपीट होती जाएंगी। मैं जो मर्जी पावर ले लूं आयोटा की, वैल्यूज वही आएंगी, -1 या आयोटा या माइनस आयोटा या +1। हमने क्या करना है, क्योंकि आयोटा टू द पावर 4 हमारी मैक्सिमम है जिसपे हमें वैल्यू 1 मिल रही है, तो हर एक जो भी हमें यहाँ पे गिवन होगी पावर, उसको हमने 4 की फॉर्म में लिखना है। आयोटा टू द पावर 4 इंटू जो रिमाइंडर बचेगा उस पावर को 4 से डिवाइड करके आयोटा टू दैट पावर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर इन चारों में से जो भी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया है उससे रिप्लेस कर दो। ये वाला जो आगे का पार्ट है जो आयोटा टू द पावर 4 में लिखा है आपने, दैट विल ऑलवेज बी 1। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से वैल्यू पुट करके दैट विल बी योर आंसर। सो आई होप टिल देन बाकी बच्चे जो स्टार्टिंग से जिन्होंने ज्वाइन किया था उन्होंने आयोटा टू द पावर 373 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली होगी। एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट वैल्यूज आई शुड पुट। एनी वन ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ। Gurkirat, will you try? Iota Campus, you have raised to power 4 raised to power 93 into iota. iota to the power 4 raised to power 93. iota to the power. Yeah. Is there any power of iota along with this 4 raised to power 93? Any one of you can unmute yourself. नहीं समझ आया तो आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट अगेन। यहाँ मुझे बताओ, यहाँ आपने कहा 4 रेज टू पावर 93 है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय आयोटा या आयोटा के साथ पावर भी कुछ लगे? बच्चे ऐसे रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना तो फिर मजा नहीं आता मुझे भी पढ़ाने का। मैम Yes, पावर नहीं लगेगी। पावर नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि जब आप 373 को डिवाइड कर रहे हो, वेरी गुड, रिमाइंडर तो आपका 1 यहाँ और पे 4 यस, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिमाइंडर जो है, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आयोटा टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी जो यहाँ पे है इन वाले से हमेशा मुझे 1 जो रिमाइंडर है यानी कि दैट विल गिव यू द रिजल्ट। रमनीक, बच्चे आपकी क्लास 10:50 पे स्टार्ट होती है तो यू आर टू ज्वाइन शार्प एट 10:50, क्योंकि अब ये नया कंसेप्ट है, अगर लेट ज्वाइन करोगे समझ नहीं आएगा। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। तो 1 रेज टू पावर 93 इंटू आयोटा, 1 रेज टू पावर जो मर्जी हो वो आपका आंसर 1 ही आएगा, तो 1 इंटू आयोटा इज आयोटा। तो एक आपको 1-1 मार्क में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर बीच में साथ में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने
वाला भी आ जाता है। तो इस टाइप की आपने प्रैक्टिस करनी है आज के लिए। और फिर अब हम नेक्स्ट उस पे चल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, अब जो भी हमारा है, ये हम बात कर रहे हैं आयोटा की, ये इमेजिनरी होता है। और अब हम क्योंकि इमेजिनरी की बात कर रहे हैं जहाँ पे आयोटा आपका यूज हो रहा है, तो इट मीन्स कि हमें एक नंबर भी लेना पड़ेगा जिसमें ये पार्ट यूज हो रहा है। तो वो नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम प्रॉपर वर्ड उसके लिए यूज करेंगे। हम पहले रियल नंबर्स कर चुके हैं, नाउ वी विल डील विद द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर हमें एक नंबर गिवन है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, आयोटा आ गया ना बीच में, इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो आई विल से दैट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी आपने डिनोट करना होगा, इसको हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं। स्मॉल z जो है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो a अकेला लिखा हुआ है और b के साथ आयोटा है। ए अकेला मीन्स ए जो है वो आपका रियल पार्ट है, वो रियल नंबर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए एंड बी आर रियल नंबर। ये ए और बी जो है ये दोनों आपकी, इनकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, रियल नंबर्स होंगे, बट क्योंकि बी जो है वो आयोटा के साथ लिखा जाता है, तो ए प्लस आयोटा बी में, और जो आयोटा के साथ लिखा गया दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। और किसके पार्ट्स हैं ये, दीज आर द पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। स्मॉल z है ये ध्यान रखना, बिकॉज कैपिटल z आप जो है वो इंटीजर्स के लिए यूज करते थे। तो अब जो ये हमारा z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, a रियल पार्ट है और b क्योंकि आई वाले के साथ आ रहा है, जहां पे भी आयोटा साथ में लग गया वो पार्ट हमारा इमेजिनरी हो जाएगा, जो विदाउट आयोटा है वो रियल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल का फर्स्ट टू लेटर्स आर ई, इमेजिनरी के फर्स्ट टू लेटर्स आई एम। तो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, b से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ए से डिनोट करके मैं लिखती हूँ। तो रियल पार्ट ऑफ z जो है मेरा दैट विल बी x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है दैट विल बी y। अगर मैंने नंबर लिखा 2 + 3 आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ z विल बी 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी 3। सेम वे में अगर मैंने z लिखा सपोज -9 + 7 आयोटा, अब बताओ मुझे रियल पार्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द रियल माइनस पार्ट, -9 एंड इमेजिनरी पार्ट 7 है। 7। आई नहीं लिखोगे साथ में क्योंकि इमेजिनरी इटसेल्फ वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ जो आपकी ये वैल्यूज हैं दीज वैल्यूज यू विल राइट डाउन, ठीक है। आई नहीं Yes. आपने साथ में लेके चलना, आप सिर्फ लेके Yes. चलोगे रियल पार्ट -9 एंड इमेजिनरी पार्ट में 7। जैसे हम वेरिएबल्स के जब कोफिशिएंट्स लिखते थे, हम x और y साथ में नहीं लेते थे, तो सेम वे में हम i को साथ में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना आई होप इज Okay. क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अभी तक मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, z से डिनोट करना है हमेशा जब भी ये डिनोट होगा। तो जब मैं अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूंगी तो मैं z1 और z2 ले। अब इसमें मैंने एक को डिनोट किया a प्लस आयोटा b से, दूसरे को डिनोट किया c प्लस आयोटा d से। अब मैं सबसे पहले इसमें बात करूंगी कि व्हेन विल दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी इक्वल। z1 जो है कब इक्वल होगा z2 के, इफ जब इनका रियल पार्ट्स इक्वल होंगे आपस में और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। व्हेन रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, a is equal to c, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इमेजिनरी पार्ट में देखो क्या है, यहाँ पे b यहाँ पे d, यानी कि b इज इक्वल टू d। तो जब इनके रियल, जब हम कहेंगे कि दो नंबर्स इक्वल हैं, तो इट मींस उनके रियल पार्ट्स इक्वल, उनके इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो इक्वल होंगे। या फिर अगर मुझे पूछा जाता है कि z1 और z2 आपके
कब इक्वल होंगे, तो आई विल से कि जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल हैं और जब उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हैं, देन दीज नंबर्स विल बी इक्वल। अब इस पे बेस्ड 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आ जाता है। एक पहला वाला आयोटा टू दी पावर पे बेस्ड आता है, सेकंड वाला इस पे आ जाता है। मुझे गिवन है सपोज 4x प्लस आयोटा टाइम्स 3x माइनस y, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6। अब मुझे वैल्यू निकालनी है x और y की। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मेरे पास जो है आयोटा नहीं है, साथ में सिर्फ नंबर है, तो दिस इज द रियल पार्ट। एंड आयोटा है इसमें, तो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। इक्वल टू का साइन है, ये रियल पार्ट है, और ये कौन सा है, आयोटा साथ में लगा है तो इमेजिनरी पार्ट। अब इक्वल टू का मतलब क्या है, z1 इक्वल टू z2, मतलब रियल को रियल के इक्वेट कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वेट कर दो। तो रियल इधर से रियल के इक्वेट करेंगे, तो 4x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वेट कर रहे हैं जब हम, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। अगर यहाँ पे आप साथ में आयोटा लगा भी देते हो तो ये आयोटा आपका कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम सीधा जो है इसको रिमूव करके ही लिखते हैं। हम सीधा जो इमेजिनरी पार्ट वाला होता है रियल नंबर, उसको इमेजिनरी पार्ट वाले रियल इक्वेट, यहाँ पे जो है ये आपके x और y जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, अदरवाइज जो a और b होते हैं वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो सेम वे में, क्योंकि यहाँ x और y बीच में आ रहा था, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। अब हमने इक्वेट कर दिया रियल पार्ट्स को एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, तो यहाँ हम लिख देंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ से हमारे पास कंपेयर करके वैल्यू आ जाएगी। 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा, और यहाँ से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 है। ये वाली x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगी, तो मेरे पास y आ जाएगा 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। ये हो गया आपका 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9/4। एलसीएम ले लोगे, -24 माइनस 9 माइनस वाई इज इक्वल टू -33/4। दोनों साइड पे आपका नेगेटिव साइन करके y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 33/4, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/4। सो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और बीच में इक्वेट कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वेट कर दो, इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। सो ये हमारे पास था कि जब हमें गिवन है नंबर्स इक्वल और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y। अब नेक्स्ट जो हमारा है इसमें, दैट इज द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि हम अभी तक अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स करते आए हैं, इंटीजर्स हमने किया, रियल होल नंबर्स का भी अलजेब्रा हमने किया। अलजेब्रा इन द सेंस हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हमने एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी किया हुआ है, हमने एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स किया हुआ है। तो वही सारी चीजें अब जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन लेके चलेंगे। आपको पता है कि जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन लेके चलते हो, उनमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये वाली आपकी जो है वो वेरीफाई नहीं होती हैं, होल्ड नहीं करती हैं। तो सेम वे में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम करेंगे, तो ये वाली प्रॉपर्टीज जो है कॉम्यूटेटिव या एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती हैं। सबसे पहले हम एडिटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं, एडिशन की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मेरे पास मान लो एक नंबर है 2 + 3 आयोटा, और एक नंबर है 3 + 2 आयोटा। एडिशन करनी है तो मैंने दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। आयोटा वाली टर्म आयोटा में ऐड होगी, विदाउट आयोटा वाली विदाउट आयोटा में। जैसे आप अलजेब्रा में करते थे, सेम वेरिएबल्स आप ऐड कर देते थे, लाइक टर्म्स आप ऐड करते थे, सेम वे में यहाँ 3 + 2 5 आयोटा एज इट इज, और 2 + 3 5, तो ये आ गया आपका 5 + 5 आयोटा। यानी कि व्हेन यू एडेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, you get again a complex number,
और ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारी कौन सा जो है लॉ होता था कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया तो ये जो आपका लॉ है दिस इज कॉल्ड द क्लोजर, क्लोज्ड है, दिस इज क्लोज। जो बच्चे मेरे से आई थिंक 8th में पढ़े थे उनको मैंने उस टाइम भी ये चीज बताई थी कि जब दो, आप चाहे इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो, चाहे होल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, चाहे नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, जिस टाइप के नंबर को आप ऐड कर रहे हो, ऐड करने पे अगर उसी टाइप का नंबर आपको मिलता है तो वी यूज्ड टू से कि आपका जो ये सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रही हूँ, तो सम ऑफ जो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है, तो दिस होल्ड्स द क्लोजर लॉ कि जो नंबर्स ऐड किए सेम टाइप का मेरे पास नंबर मुझे मिलेगा। इन केस अगर देखो ये क्वेश्चन मेरा ऐसे आता है 2 + 3 आयोटा और इधर अगेन आई यूज टेक 3 - 3 आयोटा। अब अगर मैं इनको ऐड करती हूँ 2 + 3 मेरे पास क्या आएगा 5, 3 - 3 क्या आ जाएगा 0 आयोटा। चाहे इसको आप 5 + 0 आयोटा लिख लो, चाहे आप इसको 5 - 0 आयोटा लिख लो। अब इसमें क्या हुआ, जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास रिजल्ट 0 आयोटा को मैं चाहे सिर्फ 5 भी लिख लूं तो मेरे पास ये आ गया। तो इसको भी हम एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे, दिस इज अ प्योरली रियल नंबर, कि इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो 0 है। 5 को आई कैन राइट डाउन एज 5 + 0 आयोटा। तो 5 + 0 आयोटा क्योंकि मैं इसको लिख सकती हूँ तो मैं ये कहूंगी कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है मेरा वो 0 है। तो जब इसका इमेजिनरी पार्ट आपका 0 बन जाता है तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज द प्योरली रियल नंबर, क्योंकि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका क्या है 0। अगर मान लो मैं ऐसे लेके चलती हूँ 2 प्लस था और दूसरी तरफ मैंने लिया -2 + 6 आई। जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरा ये आंसर आ गया 0 + 9 आई। अब यहाँ तो इस तरह के नंबर को जहाँ पे रियल पार्ट 0 बन जाता है वी यूज टू से प्योरली इमेजिनरी। तो इसीलिए हम इसको क्लोजर लॉ में होल्ड कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 5 को आई कैन राइट इट डाउन एज 5 + 0 आयोटा या 5 - 0 आयोटा। उस केस में क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 लेके चलते हैं, और जब आपका आयोटा की टर्म्स में आ रहा है आगे वाला नंबर 0 बनता है तो वो प्योरली इमेजिनरी लेके चलते हैं। हम ये कहते हैं कि जो इसका रियल पार्ट है दैट इज 0। 0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, तो वो a + आयोटा b को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका क्लोजर लॉ है। इसके बाद हम करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखो अगेन मैं यही सेम नंबर्स लेके चलती हूँ। मैंने क्या किया 2 + 3 आयोटा पहले लिखा, 3 + 2 आयोटा बाद में लिखा। लेट अस से दैट दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2। अब मेरा Z1 + Z2 ये रिजल्ट क्या आया 5 + 5 आयोटा। अब मैं क्या करती हूँ Z2 + Z1 करती हूँ। Z2 है मेरा 3 + 2 आयोटा, Z1 है मेरा 2 + 3 आयोटा। अगेन लाइक टर्म्स आपकी ऐड होंगी, तो 3 + 2 आ गया 5, 2 + 3 आ गया 5 आयोटा। सो दिस इज Z2 + Z1 भी मेरा क्या आ गया 5 + 5 आयोटा। इट मीन्स चाहे मैं Z1 + Z2 करूं, चाहे मैं Z2 + Z1 करूं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 के लिए मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इट मीन्स कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 + Z2 इज इक्वल टू Z2 + Z1। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन केस अगर हम नंबर्स को कॉम्यूटेट कर देते हैं, उनकी पोजीशंस इंटरचेंज कर देते हैं, देन देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट। तो दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी। सेकंड प्रॉपर्टी Z1 + Z2, पहले इन दोनों को ऐड किया फिर Z3 ऐड किया, तो दिस इज इक्वल टू Z1 + Z2 + Z3। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स हम ऐड करते हैं। 3 नंबर्स में भी हम कैसे सीक्वेंस लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पहले इन 2 नंबर्स को ऐड किया, फिर तीसरा नंबर ऐड किया, और राइट हैंड साइड पे पहले सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करके फिर फर्स्ट वाला नंबर हमने ऐड किया। तो अब हम जो इसमें एग्जांपल लेंगे वो
3 नंबर्स के साथ ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यूज जो है आप इनकी ले सकते हो, Z1, Z2 एंड Z3। मान लो ये ले लिया मैंने -1 + 2 आयोटा, इसको ले लिया 1 + 2 आयोटा, इसको 2 + 3 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में ले रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या कह रहे हैं, Z1 + Z2, पहले इनको ऐड करना है, फिर Z3 को ऐड करना है। पहले मैं Z1 + Z2 ले रही हूँ, -1 + 2 आयोटा +1 + 2 आयोटा, और इसमें फिर हमने ऐड करना है 2 + 3 आयोटा। पहले मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, -1 + 1 इज 0, 2 आयोटा + 2 आयोटा इज 4 आयोटा। लाइक टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं, सिंपली जैसे अलजेब्रा में कैलकुलेशंस करते थे, इन द सेम वे वी आर डूइंग। प्लस कर रहे हैं इसमें 2 + 3 आयोटा, ये Z1 + Z2 का रिजल्ट है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ Z3, तो 0 + 2 इज 2, 4 + 3 इज 7 आयोटा। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगी। राइट हैंड साइड में मुझे पहले Z2 और Z3 को ऐड करना है, फिर Z1 ऐड करना है। तो Z1 मैं एज इट इज लिख दूंगी और पहले Z2 और Z3 को ऐड। So -1 + 2 iota as it is, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। Now this is 1 + 2 3 plus 2 + 3 5 iota। अब इनको ब्रैकेट्स को ओपन करके ऐड करेंगे। अब देखो रियल पार्ट रियल में, -1 + 3 हो गया 2 और 5 + 2 हो गया 7, ये भी 2 + 7 आयोटा, ये भी 2 + 7 आयोटा। तो Z1 + Z2, पहले ये दो नंबर्स ऐड करके जब हमने थर्ड नंबर ऐड किया, रिजल्ट वाज 2 + 7 आयोटा। फिर हमने क्या किया, Z2 और Z3 को पहले ऐड किया, उसमें Z1 ऐड किया, तो ये आ गया। तो इट मींस ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे एडिशन के लिए होल्ड कर रही है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सिर्फ ये आज हम प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज विल स्टार्ट टुमारो। आप ये थियरी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि 1 मार्क वाले क्वेश्चन आपके इसमें से बनते हैं, तो थियरी आप प्रॉपरली रीड करना। और डेली बच्चे ½ एन आवर या 45 मिनट्स मैक्सिमम अगर आप दे दोगे तो आपका सब्जेक्ट पे होल्ड हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा एज सच है नहीं है, साथ के साथ पढ़ोगे तो नथिंग इज डिफिकल्ट। अब एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि एक नंबर जो है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि जब उसे मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करूं तो मेरे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आए, तो वो मुझे पता है दैट इज 0। मैं 100 + 0 करती हूँ तो आई गेट 100, मैं 100x + 0 करती हूँ तो आई गेट 100x, मैं x + y + 0 करती हूँ तो आई गेट x + y। यानी कि जिस किसी नंबर में मैं 0 ऐड कर रही हूँ मुझे वही नंबर मिले, तो ये जो है दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है दैट इज द 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 + 0 आयोटा आप ऐड। मैम आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया। दिस वाज एडिटिव आइडेंटिटी। मान लो यहाँ पे मैंने लिया 2 + 3 आयोटा, इसमें मैं 0 ऐड करूंगी, तो 0 यहाँ पे जब मैं ऐड कर रही हूँ तो इट मींस 0 + 0 आयोटा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे देना है। 2 + 0 इज 2, 3 आयोटा + 0 आयोटा इज 3 आयोटा। तो जिस नंबर में मैंने ये 0 ऐड किया, Z + 0, तो आई गेट द सेम नंबर। सो दिस वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स में आपका वो नंबर आएगा कि जिसको आप जब नंबर में ऐड करो तो आपका जो रिजल्ट है वो 0 बन जाए। तो आपको पता है मेरे पास मान लो एक नंबर 2 है, 2 में मैं अगर -2 प्लस करती हूँ तो आई गेट 0। मेरे पास x है, x में अगर मैं -x ऐड करती हूँ तो आई गेट 0। सेम वे में अगर मेरे पास एक नंबर z मुझे गिवन है, तो z में अगर मैं -z ऐड करूंगी तो आई विल गेट 0। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि आपको ऐसा नंबर निकालना है जिसको आप जब नंबर में ऐड करो तो रिजल्ट 0 आए। z का एडिटिव इनवर्स मींस z को नेगेटिव। तो अगर मान लो मुझे गिवन है 3 + 7 आयोटा, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स बनेगा वो -z बनेगा, दैट विल बी -3 - 7 आयोटा। तो हर जो भी यहाँ पे आपकी टर्म गिवन है
उसका साइन आपने चेंज कर देना है फॉर फाइंडिंग आउट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आप उसका साइन जो है वो क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। सो ये हमने आज एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है। So if anyone is having any doubt, so you can ask. Otherwise, your time is over. We will stop our topic over here only. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। होमवर्क में बच्चे आपने ये सेम कंसेप्ट जो है 97 और 98 पेज तक अभी हमने किया है, तो ये आप जो है एक बार रीड आउट कर लेना। इसमें से जो आपके 1 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं उनको साथ के साथ आप अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपके जब एग्जाम डेज या टेस्ट डेज होंगे तो आपको जो पूरी है वो फिर से नहीं पढ़नी पड़ेगी। So one is having any doubt, you can ask. Otherwise, you can leave the meeting.